नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेताओं के चर्चे तो हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी एक खास नेता की चर्चा हो रही है, एक शख्स की चर्चा हो रही है, तो वो हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव। भले ही परिवार और उनके पिता उन्हें अपने फैमिली से बेदखल कर दिया हो, लेकिन आज तेज प्रताप की चर्चा सियासत की गलियारों में है और तेज प्रताप यादव आज के तारीख में सबसे हॉट केक बन गए हैं। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की डिमांड का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, उनकी कीमत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा 22+ की कर दी है, यानी कि तेज प्रताप की सुरक्षा जो है वो अपडेट हुई है और वो बड़े नेता के तौर पर अब एक बड़े काफिले के साथ चला करेंगे। और ये जब अपडेट हुआ है तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो बीजेपी है उसका सियासी एजेंडा छुपा है। हमारे साथ BYN के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर इस जो सुरक्षा अपडेट हुआ है, सुरक्षा बढ़ाई गई है तेज प्रताप यादव की, इसका असली मजमून क्या है, इसका असली मकसद क्या है, ये जानते हैं। एक जो तेज प्रताप यादव के साथ एक पुलिस सिपाही बिहार पुलिस के चला करता था साथ में विधायक के तौर पर, लेकिन एक तरह से आज तेजस्वी यादव के बराबर तो नहीं, लेकिन लमसम अब उनकी सुरक्षा हो गई है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है और तेजस्वी के करीब पहुंच गए हैं कद के मामले में, सुरक्षा के मामले में जी। गांव में कहावत है ना, घर फूटे तो जवार लूटे, बस और कुछ नहीं है। जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का घर में आपसी कलह बढ़ गया है, स्वाभाविक है घर आग लगेगी तापने तो कोई भी आएगा, और भाजपा तो आग लगा के तापती रही है। तो जब लग रहा है कि तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं, कल सरकार बनानी है, विधायकों से घटे बढ़ेगी, तो विधायक कहाँ से लाएंगे? उनकी पार्टी अलग है, तो जब पार्टी अलग है उनकी, तो उनका अस्तित्व तो विधानसभा में अलग रहेगा। तो क्यों एक विधायक को हम पहले से ही चुनाव से पहले विधायक अपने साथ फिट कर लें। चुनाव जीत हार गए तो हार गए, अगर जीत गए बाय द वे तो एक विधायक घटेगा बाय द वे, तो इन्हीं को ले लेंगे हम। तो मैंने भविष्य की तैयारी है कि 14 के बाद का कि खेल का जो शुरुआत है ना, गड्ढा खोदने के जो खेलते हैं ना वो लोग, गिल्ली डंडा, अगर नहीं क्या कहते हैं उसको, एली खेलते थे पहले बचपन में, पहले गड्ढा में डालते थे निशान डाल के, तो खेल से पहले करना पड़ता है। तो खेल से पहले का एली के खेल में गड्ढा खोदने की कोशिश ताकि निशान डाल सकें हम। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी की सुरक्षा देकर बीजेपी ने एक ऐसी चाल चली है कि जब तेज प्रताप यादव को अपने भाई के साथ जाना हो या फिर बीजेपी के साथ जाएं, ये फैसला करना हो, तो तेज प्रताप यादव बीजेपी के पक्ष में फैसला करेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है भाई। भाजपा खेल क्या है, हम बोले सुनिए, घर फूटे तो जवार लूटे, और भाजपा का तो काम है चलो तो पार्टी जोड़ देती है, तो अलग पार्टी है, तो इसको कौन समस्या है? एक घटे का विधायक तो तेज प्रताप खड़ा, हालांकि चुनाव जीतेंगे नहीं ये भी शक है, चुनाव जीतेंगे नहीं महुआ में, वो भी कन्फ्यूजन है, लेकिन जीत गए तो। मैं महुआ गया हूं और महुआ में अगर किसी कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा चर्चा है और जनता जिसे विकास पुरुष कह रही है, तो वो हैं तेज प्रताप यादव, न कि मौजूदा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन। वो कहीं सीन में नहीं है, जनता की नज़र, जनता उन्हें साफ तौर पर नकार रही है। तो ऐसे में तेज प्रताप या तो जीतेंगे या नंबर 2 रहेंगे, और जो आरजेडी है वहाँ मेरे ख्याल से जो मैं आकलन किया हूँ उसके हिसाब से नंबर 3 पे रहेगी। तो जी, नंबर की खेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर जीतते हैं तब हम बात नंबर 2 पर रहेंगे, 5 पे 6 पर करें। अगर जीतते हैं तब एक विधायक घटेगी भाजपा बाय द वे, तो ये काम आएंगे। और हार गए तो कहानी खत्म हो गई, हार गए तो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर 6 बजे बाद स्विच ऑफ हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है आपको।
जब तक जरूरत है तेजस्वी यादव की तेज प्रताप की तो सुरक्षा बनी रहेगी। तो इसलिए कोई बड़ा खेल नहीं है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने तेज प्रताप एक क्या तो एक कद बढ़ गया, अब सुरक्षा बढ़ गया, काफिला बढ़ गया, अब चुनाव हो गया कोई मतलब में नहीं है। जी अब घर सुधे तो थोड़े घूमने जा रहे हैं चुनाव में। लेकिन जिस तरह से लेकिन चुनाव वहाँ खत्म हो चुका है, जिससे चुनाव उम्मीदवार आराम से घर सुध रहा है, उसके यहाँ भेज रहे हैं चल जो ZY प्लस बेचारा क्या करेगा। हम कहीं कि बल्कि घेराबंदी की कोशिश भी है कि कहीं भाग ना जाइए। तेज प्रताप की गतिविधियों पर नजर रखने का भी बड़ा माध्यम हो गया वो। तेज प्रताप किससे बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो एक नज़र रखने की हाँ भाग के तेज प्रताप क्या बात कर रहा है। सुरक्षा जो देती है सुरक्षा सरकार, ये उसका सुरक्षा दे रही है, वो निगरानी तंत्र देती है वहाँ पे कि कौन विधायक जी नेताजी कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है जो सुरक्षा मिल रही है, इसलिए मिलती नहीं कि सुरक्षा करे आपकी हर गतिविधि की सूचना देश सिस्टम को। क्योंकि भाई जो भी अधिकारी पुलिस से आएगा, कहाँ से आएगा, विभाग से आएगा, होम गृह मंत्रालय से, उसका विशेष शाखा जो भी सिस्टम उसका है, इन्फॉर्म करना पड़ता है हर दिन हम क्या कौन कहाँ क्या जा रहा है। सूचना उसका तंत्र का काम ही यही है, इन्फॉर्म करना। क्योंकि सुरक्षा के सवाल है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आज रैली कहाँ की है, यात्रा कहाँ की है। तेज प्रताप यादव खांसेंगे भी तो इसकी भी जानकारी गृह मंत्रालय को मिलेगी। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सिस्टम इसलिए होता है। भाई मजबूरी है कि भाई बुखार लगल है तो हॉस्पिटल जाएंगे ना जी, पहले फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई आ जाए फलना जी। और ये सुरक्षा नहीं है, वो कैटेगरी है, वो निगरानी तंत्र का, इसलिए सुविधा तंत्र का भी। हाँ। अब मान लीजिए आप सुविधा तंत्र इस मायने में कि मान लीजिए आपके जिस आप जाएंगे किसी भी जिले में, ऐसे जाते विधायक जी तो विधायक जा रहे हैं। अब जेड श्रेणी की सुरक्षा वाले हैं, तो जो भी श्रेणी का हो तो उसी से सुरक्षा मिलती है। पूरा डीएम तंत्र जो भी है सब पूरा एक्टिव हो जाएगा, पूरा टूट जाता है। तो आपकी छोटी से छोटी गतिविधि सिस्टम का हिस्सा होता है, तो स्वाभाविक है कि आप ज़्यादा कोई नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो और है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव जयचंद का नाम लेते रहे हैं कि उनके फैमिली में कुछ जयचंद हैं, और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जिस तरह से तेज प्रताप यादव को लेकर के पल्ला झाड़ते रहे हैं, मतलब उन्हें एक नकारा और एक तरह से मतलब ऐसे भाई के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे हैं जो किसी काम का नहीं है। ऐसे में जब उन्हें 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है तो उन्हें तो मिर्ची लग गई होगी। देखिए सुरक्षा से होता है, उनको तो गिराना नहीं था। देखिए सिर्फ भाजपा की गेम है, पॉलिटिकल गेम प्लान है और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि किसी को पता नहीं है जो हो रहा है, क्या के लिए हो रहा है, सब है। लेकिन जयचंद का मामला उसको कोई इशू नहीं है, सिर्फ इशू इतना ही है कल को अगर हम एक विधायक चाहिए तो तेज प्रताप यादव भाई के बजाय चाचा कहाँ जाए, बात इतनी सी है। अब चूँकि भाई जब भाई टूट ही गया है, पिता कहते तुम हमसे बाहर हो, हम भाई कहता है कि हमारा सिस्टम तुम मेरे हो लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, क्या क्या जो होता है। लेकिन माँ कहती है कि भाई बेटा मेरा तो बेटा सर्वोदय में रही है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन को थोड़ा सा और भाजपा उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए बीच दीवार खड़ा कर दिया है सुरक्षा की। उन्हें तक भी मत कर, इधर दीवार ऊँचा कर दो ना, खाली इधर हरा दिखाई पड़े, उधर भी हरियाली है तुम्हारे परिवार का, वो दिखाई नहीं पड़े तुमको। वो दीवार सिर्फ सुरक्षा तंत्र है, वो दीवार खड़ा है ताकि भाई जितना दूर कर सके भाई से इसको, ताकि भविष्य में अगर हमको एक यादव फेस चाहिए तो एक फेस खड़ा कर सके। क्योंकि भाजपा तो खाली गोबर थोपने के नेताजी होती हुई। कल को तेज प्रताप यादव तो डिप्टी सीएम भी बन सकते, क्यों नहीं बन सकते हैं भाई। जो व्यक्ति 2 बार राज्य मंत्री केंद्र में बिहार का मंत्री रहा हो, फिर क्या नहीं हो सकता है भाई। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ थोड़े है भाई, योग्यता की थोड़ी कमी है उस व्यक्ति में है। तभी भाई 2 बार केंद्र 10 वर्ष से मंत्री विधायक हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। अब तेज प्रताप यादव ने अपनी बिहार की सियासत में अपनी कद बढ़ा लिया, सुरक्षा देकर तो उसको बता देंगे ना भाई तो मैंने कद बढ़ा ली है तो ठीक है, आप कदावर हैं। भाजपा ने बता दिया तेज प्रताप को, तेजस्वी यादव को कि भाई तेजस्वी तुम ही अकेले नहीं हो, तो भगवत उस कम नहीं है, देखो तो बढ़ा एक काफिला है। अब जब मान लीजिए अब एक परिवार में तो कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव तेज प्रताप अगर नाराज हैं परिवार से, या परिवार नाराज है, तो कुछ तो एक बिंदु होगा जहाँ की लगता हो कि हम उपेक्षित हो रहे हैं। बिंदु कहाँ का था, सत्ता में हिस्सेदारी का। बिल्कुल सब तो सत्ता का छोटका भी भोग रहा है जी, हम तो कोना में पड़ा ही होगा, हम बगावत के बीच कहाँ सही होगी। सही बात।
भाई कहीं ना कहीं अगर दो भाई लड़ता है तो कहीं बीच आधे बगावत को बिता देगा कि इसे कैसी लड़ाई क्यों शुरू होती है। तो कभी भाई है तो सुई तोड़ दे ले, तो थारी फोड़ दे ले, तो गाड़ी दे ले, ऐसे शुरू होता है ना। मुद्दे बड़े बाद में, शुरुआत में छोटा मुद्दा होता है, वही बाद में मुद्दा बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। तो जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की दूरी बढ़ी होगी तो कुछ मुद्दा रहा होगा, और उस मुद्दा में कुछ अब थोड़ा सा धीरे जैसे समय बढ़ता गया, और वैसे पहले कहते थे कि भाई कुछ आरोप लगाते थे कि चंदवा है तो फलाना, खाई बढ़ती गई, और उस खाई में भाजपा ने अपना डाल दिया डोर। और कहाँ जीते, मछली को नहीं डाल दें डोर, ब्रिज बना दिया, बिजली नहीं बना दी, और कि उस खाई में रस्सी फेंक दिया, मछली डोर उलझ रहा है तो मछली दाना चार डाल दे चारा, चिंता मत करो, तो मंत्री वहाँ नहीं बराबर, हम तो आज छोड़ दे रहे ना, तो मैं ड्यूटी से छोड़, कोई नहीं मिलता पूरा। तो जैसे वहाँ पे उन्होंने तेज प्रताप ने बनाया है, तेजस्वी ने बनाया है साहनी को ड्यूटी से उम्मीदवार, उसे कहा तुम्हें हमारे ड्यूटी से रहा, क्या दिक्कत हमारा है। बिल्कुल। तो बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव अब वो एक प्रत्याशी और उम्मीदवार भर नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्होंने बिहार की सियासत में अपना कद बढ़ा लिया है, और बीजेपी ने उन्हें सुरक्षा देकर 22+ सुरक्षा देकर उनके कद में इजाफा कर दिया है, और करीब करीब वो तेजस्वी यादव के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी विशेष महत्वाकांक्षा ना, मतलब आकांक्षा थी ना, महत्वाकांक्षा उसको बढ़ा दिया है। जो सत्ता की भूख थी उसको और झोंक दिया, उसमें नीचे से घी लगा दिया है कि जल्दी सुलगे, ताकि ज़्यादा विद्रोही हो सके। वो मतलब आग में घी डालने का काम, आग में घी झोंकने का काम किया, डालने का झोंकने का काम किया है, ताकि जो जल्दी सुल गई है, ताकि तेजस्वी के खिलाफ कोई तंत्र चाहिए, डंडा लाठी मजबूत हमको तो वो सब भाई रहे। तो देखने वाली बात होगी कि इस आग में कौन झुलसता है और कौन बचता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।